खत्म होते नहीं हैं। आदमी खत्म हो जाता है और झमेला पर झमेला चलता रहता है। जीवन में केवल 2 दिन मेला लगता है। एक तो जब तुम्हारा विवाह होता है तब मेला लगता है, तो भी सब माल खाने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ला उड़ाते हैं लोग, उस दिन मेला लग जाता है। दूसरा मेला जब तुम्हारी मृत्यु होती है और दफन करने के लिए शमशान घाट की ओर लेकर जब चलते हैं लाश को, तब तुम्हारे पीछे पीछे मेला चलता है। ये 2 दिन मेला है। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा तो बाकी दिन क्या होता है? बाकी दिन सब झमेला रहता है। 2 दिन मेला, बाकी सभी दिन झमेला, झंझट बहुत है। अब इस झंझट, इस उलझन, इस अशांति, इस चिंता, इस टेंशन, इस दुख से कैसे पार हो? तो मैंने बताया आपको कि आत्मा और परमात्मा का बोध होना चाहिए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? तुम कौन हो, हम कौन है? जगत क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, पैदा क्यों हुए हैं, इसका कारण क्या है? जिंदगी जीने में जब कभी कोई भूल होती है तो भूल जिंदगी भर सूल बन जाती है। और जब तुम्हारी भूल सूल बनती है तो जिनके हाथ में त्रिशूल है वो शिव जी का थोड़ा तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। शिव जी जो कह रहे हैं त्रिशूलधारी, वो करना पड़ेगा। शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं, खाएं कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा, जिनके आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। शिव जी कहते हैं जो निशाचर है उसको हमेशा चिंता रहती है। निशाचर, निशा माने रात और चर माने चरने वाला। चरने मतलब विचरने वाला। रात यानी अंधेरा, अंधेरा यानी अज्ञान। जो अज्ञान की घोर रात्रि में विचरण करता है, अर्थात जिसके आचरण अज्ञानता से संपन्न होते हैं, वो निशाचर होता है और उसके जीवन में हमेशा दुख रहता है। यहाँ बहुत से प्रिंसिपल भी बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, पुजारी बैठे हैं, उनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। और यहाँ बहुत से शराबी और जुआरी भी बैठे हैं, उनसे व्यास गादी दक्षिणा में उनकी बुराइयां मांग रही है। बुराइयां दे दो। आत्मा का स्वरूप अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जो कुछ मिला है जन्म लेने के बाद मिला है, और जो कुछ छूटेगा जीवन में छूटना शुरू होगा और मृत्यु के बाद सब छूट जाएगा। विचारक कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर तुम आते हो और हाथ पसारे हुए संसार से जाते हो, पर मैं कहता हूं हाथ भी साथ नहीं जाते, ना हाथ पसारे ना हाथ बंद किए, हाथ भी यहीं रह जाते।
फिर भी तुम्हारे साथ में कुछ जाता है। तुम्हारे साथ में क्या जाता है? जो जाता है वो तुमको दिखता नहीं है, और साथ में कुछ आता भी है। जो लोग कहते हैं यहाँ क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओ, मैं तो कहता हूँ बहुत कुछ लेकर आए हो और सब कुछ लेकर जाओ, लेकिन गठरी बांध कर नहीं जाओगे, पर लेकर जाओगे। कैसे जाओगे? संस्कार, पाप और पुण्य के संस्कार आपके साथ में आते भी हैं और जाते भी। इसलिए कभी कभी तुम कहते हो कि इस जन्म में मैंने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन शुरू से ही दुख ही भोग रहा हूं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप के संस्कार लेकर आया, इसलिए शुरू से ही दुख भोग रहा हूं। वो पूर्व जन्म के कर्म का भुगतान हो रहा है। और कभी कभी तुम ये भी कहते हो कि हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, लेकिन शुरू से ही सुख प्राप्त कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म में किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर चुकी है, पुण्य कर चुकी है, धर्म कर चुकी है, इतना दान कर चुकी है कि वो सब पुण्य की गठरी साथ में आई है, उसी का आज तुम आनंद उठा रहे हो। लेकिन जो जोड़ जोड़ कर यहां रख रहे हो ना, ये साथ नहीं जाएगा। जो तुम सोचते हो अपने बेटों के लिए जमा कर देंगे, बेटों के लिए जमा कर देंगे, बेटों के लिए अगर जमा करना है तो संस्कार, सभ्यता, शालीनता, सौम्यता की पूंजी उनके पास में जमा करो। अपने बेटों को कितना तुम धन दे दो, यदि अच्छे संस्कार नहीं दिया है तो आपके बेटे अधिक धन पा करके अधिक सत्यानाश हो जाएंगे। खूब शराब पिएंगे, खूब जुआ खेलेंगे और बॉम्बे से हीरोइन बुलाएंगे। फिर राजगढ़ की कोई लेडीज पसंद ही नहीं आई, बॉम्बे वाली पूरा पागल दीवाना बनकर घूमेगा। फिर गीत गाएगा, कोई मुझे दीवाना कहता है, कोई मुझे भैंस कहता है। एक कवि गाता है कि कोई मुझे दीवाना कहता है और कोई पागल कहता है, अब मैं तुझे भैंसा कहता हूं। बेवकूफ कहीं का। कोई क्यों कहता है? तू होगा ही दीवाना पागल। कोई कहता है, ये भी नहीं पता कौन कहता है, बताते कोई कहता है। तुमको नहीं पता मैं कौन हूं, पागल हूं कि दीवाना हूं कि परवाना हूं कि भैंसा बना घूमता हूं। किसी के रूप और सौंदर्य पर जो दीवाने हो जाते हैं वे लोग अपनी इस अमूल्य जिंदगी को दुख के कुएं में ढकेल देते हैं। क्योंकि जिस रूप और सौंदर्य को देख करके तुम्हारे मन में पागलपन पैदा हुआ है, रूप और सौंदर्य ही स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है। आज जो सुंदर दिख रहा है 10 साल के बाद वही व्यक्ति बंदर जैसा दिखाई देने लगता है। इसलिए इस क्षणभंगुर रूप पर भी मोहित मत